को रोकने में नाकाम है वाले आरोप को हम आगे ले जाएं तो लगभग देश के सभी राज्यों का नाम आएगा, क्योंकि हकीकत ये है कि कोरोना का संक्रमण रोक पाने में सरकारें नाकामयाब हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के सामने जैसे आंख मूंद ली है, माने कोई समस्या है ही नहीं। दिल्ली में कोरोना के मामले जब बढ़ रहे थे तो बदइंतजामी की आलोचना हुई, लेकिन अब हालात बहुत हद तक सुधर रहे हैं। अस्पतालों के ज्यादातर कोरोना बेड खाली हैं। दिल्ली जैसी व्यवस्था बाकी राज्यों में नहीं है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार में तो मरीजों के ठीक होने की दर भी सबसे कम है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने मानव जाति को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे सामान्य जनजीवन को तबाह किया और इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। वैक्सीन ही इसकी एक उम्मीद हो सकती है, लेकिन ऐसे भी सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं। कोरोना का संक्रमण बहुत हद तक रोक सकती है। कोरोना मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकती है। इसका उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में कोरोना के मामले जब बढ़ रहे थे तो बदइंतजामी की आलोचना हुई, लेकिन अब हालात बहुत हद तक सुधर रहे हैं। अस्पतालों के ज्यादातर कोरोना बेड खाली हैं। दिल्ली जैसी व्यवस्था बाकी राज्यों में नहीं है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार में तो मरीजों के ठीक होने की दर भी सबसे कम है। सरकारों को कर्तव्य निभाना चाहिए और हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम है वाले आरोप को हम आगे ले जाएं तो लगभग देश के सभी राज्यों का नाम आएगा, क्योंकि हकीकत ये है कि कोरोना का संक्रमण रोक पाने में सरकारें नाकामयाब हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के सामने जैसे आंख मूंद ली हो, माने कोई समस्या है ही नहीं। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन सुबह के वक्त कोरोना के आंकड़े जारी करता है। इसमें 24 घंटे में संक्रमण के जो नए मामले आते हैं वो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा रिकॉर्ड 62,538 का है। कोरोना के इतने मरीज पिछले 24 घंटे में देश भर में सामने आए। अब एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मरीज हैं, लेकिन मैंने पहले कहा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता है और कोरोना संक्रमण के आंकड़ों का ये आरोही क्रम हमें कोरोना को काबू करने से और दूर ले जा रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने संक्रमण को काबू करने की कोशिशें त्याग दी हैं, जैसे ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर बात सिर्फ मरीजों के नंबर बढ़ने की है तो संक्रमण की चिंता जैसे ज्यादा नहीं है। लेकिन मरीजों के बढ़ते नंबर के साथ एक और आंकड़ा नत्थी है, मरने वालों का आंकड़ा। संक्रमण के अनुपात में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41,585 हो गई है। सरकार अक्सर कहती है भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया के बाकी देशों से कम है। ये बात सही है। भारत में मृत्यु दर 2.07% है, यानी 10,000 लोग संक्रमित होते हैं तो उनमें 207 लोगों की मौत होती है। ये दुनिया में कोरोना से औसत मृत्यु दर के मुकाबले काफी कम है। दुनिया का औसत क्या है? 3.8%, यानी 10,000 लोगों में 380 लोगों की मौत होती है। भारत में मृत्यु दर कम जरूर है, लेकिन मौतें तो हो रही हैं ना। जिनके घर के लोग मर रहे हैं उनसे पूछिए। ये संक्रमण जब ज्यादा बढ़ेगा तो मौतें और ज्यादा बढ़ेंगी। इसलिए इस दलील के साथ कि मृत्यु दर कम है, सरकारें कोरोना को हल्के में नहीं ले सकती। जो कि हो रहा है, होता दिख रहा है।